सिद्धियां शक्ति आ गई। लेकिन जब गुरु मिला तो गुरु की सेवा में ऐसी सेवा की, क्योंकि वो वास्तविक खोजी था। बचपन से उसको तड़प थी कि मैं खुदा को ढूंढ ढूंढ से मिलूं, और जब तक ऐसी लगन नहीं होती तब तक इंसान को कुछ मिला नहीं करता। तो कहाँ मिलता है? जिसके माध्यम से मिलता है उसकी तलाश करनी शुरू पहले करनी पड़ती है। गुरु की सेवा में रहता था। एक रात वो जमाने ऐसे थे कि जहाँ गुरु का डेरा था, उस डेरे में रात को तूफान आया, बारिश आई, सारी आग बुझ गई। अब उसके गुरु को हुक्का पीने की आदत थी, तो कहने लगे, बेटा फरीद। बोले हाँ जी गुरु जी। बोला हुक्का पीने की तलब है मुझे। अब उसने यूँ नहीं कि डेरे में आग नहीं, बारिश के कारण आग नहीं रही, अब कहाँ से आग लेके आए? उसने डेरे में से खड़े होके देखा तो बस्ती में एक घर में प्रकाश दिखाई दिया, रोशनी। आज की तरह लाइट नहीं थी, दिए जलाते थे, वो भी अमीर लोग जलाते थे, नहीं तो थोड़ा बहुत शाम के टाइम काम किया, उसके बाद दिया बंद कर सो जाते थे। अंधेरा। जब चांदनी रात की कदर थी, कवियों ने, लेखकों ने कितनी उपमा गाई चांदनी रात की। अब लाइट आ गई, चांदनी रात का किसी को पता ही नहीं, कब चंद्रमा उगता है, कब चांदनी होती है, कब नहीं होती। तो वो बरसात बहुत तेज हो रही थी। एक सिर्फ कम्बल था, वो उड़ के और आग लेने के लिए चल दिया शहर में। उस गांव में, बस्ती में गया, जहाँ उसको वो प्रकाश दिखाई दिया था, उस घर में जाके आवाज़ दी तो जवाब एक औरत का आया, कौन है? बोला जी मैं इस तरह से आया हूँ। दरवाजा खोल। बोले आग चाहिए मुझे। इतनी रात के आग? बोला मैं गुरु के पास रहता हूँ और मेरे गुरु को हुक्का पीने की तलब है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। डेरे में आग नहीं थी, इसलिए आग लेने के लिए आया हूँ। बोला कि आपको पता है यहाँ पे कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। बोला लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, आग मुझे ज़रूर चाहिए। बोला इतनी तुझे आग की ज़रूरत है ना, तो उसके बदले में तो मुझे तेरी आँख निकाल के दे दे। क्या किया? फरीद ने अपनी आँख निकाली और बोला ये आँख दे दी। आँख में खून भी आया, पट्टी बांध ली आँख में कि रात का अंधेरा है, गुरु को क्या पता लगेगा। कंबल में छिपा के आग लेके गया, डेरे में जाके आग जलाई, हुक्का भर के गुरु को दिया। गुरु ने जब हुक्का पीना शुरू किया तो हुक्के में से लपट निकली ना आग की और लाइट हुई। उन गुरु को पता तो था ही, सारा खेल था वो। लीला रच देते हैं संत भी। शिष्य की परीक्षा लेने के लिए पता नहीं क्या नाटक करते हैं, वैसा ही किया। हुक्के में जब उसको गूंद मारी, चलन में से आग की लपट निकली, दिखाई दिया। बोले बेटा फरीद आँख को क्या हुआ? अब उसने ये नहीं की कि आँख क्या तो सौदा कराया। कहने लीजिए आँख तो मेरी आग है,
आगी का मतलब जानते हो क्या? क्या बोलते हो? दूखनी आगी। ये कहते हो ना कि जी आग तो आगी में। बोले आगी तो पट्टी क्यों बांधे हुए हो? हटा पट्टी। पट्टी हटाई तो आंख वैसी की वैसी आ गई। कहने लगे बेटा वैसी तो नहीं है ये आंख, क्योंकि वो आंख खुदा की दी हुई थी, मैं उसके बराबर नहीं दे सकता, लेकिन तेरी आंख आ गई। कहते हैं आने वाली बहुत सी पीढ़ियों में उनकी गद्दी पर जो भी आया उसकी दाईं आंख छोटी हुई सब, ये पहचान थी। तो ये गुरु सेवकों के, त्यागियों के, गुरुमुखों के, और जिनकी सच्ची भक्ति, सच्ची लगन की ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें भी पुष्टि देते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए तो सत्य है, और जो लोग विश्वास नहीं करते वो पता नहीं अनशन कुछ का कुछ बोलते। परंतु सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। सारी चीजें हैं दुनिया में, करने वाला होना चाहिए। जिनके दृढ़ संकल्प है वो उस चीज को प्रमाणित करके दिखाते हैं, करते हैं, वो परवाह नहीं करते। अब बुरी से बुरी चीज जहर है, जहर, पॉइजन। पॉइजन को भी तो किसी ने खोज की होगी, उसको पता कैसे लगा कि पॉइजन है, इसको खाने से मर जाओगे। उसकी खोज करते करते कभी कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतुओं पे करी होगी। उसका स्वाद चखने के लिए, बताने के लिए जीव जंतु तो नहीं बता सकते ना कि जहर का स्वाद कैसा होता है। अमृत का तो पता है मीठा होगा, चीनी का पता है मीठा होगा, हम चख के बता सकते हैं। लेकिन अगर विष को कोई चख के क्या बताएगा? विष खाने से तो मौत ही हो जाएगी। और जिन्होंने कई तो ऐसे हादसे हुए, विष की खोज की ना, तो जीभ से लगाया तो बोलने की लिए टाइम ही नहीं मिला। जीभ से लगाते ही एक ही वर्ड निकला, उसे बी। जिसे कड़वा कहें तो कह निकल जाए, तो बाद में अंदाजा लगा कि कड़वा होगा। लेकिन किसी अंग्रेज ने खोज की तो बी कही, तो बी का मतलब बिटर, बिटर का नाम कड़वा होता है। वो भी अंदाजा ही लगाया कि वो क्या कहना चाहता था, वो तो पता नहीं। कहने का मतलब जो सच्चे बन के चलते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं, जान हथेली पे ले गए। कबीर साहब ने कही है कि ये तो रास्ता उन लोगों का है जो मरजीवा हो, मर मर के जीने वाले, जो अपने सुख की, चैन की, निद्रा की, भूख की परवाह ना करें, जो इस दुनियादारी की चीज़ों के आशिक हैं, जीव के आशिक, दूसरी इंद्रियों के भोगों के आशिक, स्वाद, खुशी के, अपने इन रसों के भोगी जितने हैं वो कभी खरे नहीं उतर सकते। क्योंकि ये चीज़ें, इंद्रिय भोग जितने भी हैं वो मन के वसीले से काम करते हैं। लेकिन जो गुरु चाहता है उसमें तप है, त्याग है, साधना है। ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये वास्तविकता है। अब वास्तविकता तक पहुंच नहीं सकते। अभी इतना ही अंदाजा लगा है। अगर अब ये बात मैंने जो आग वाली बताई जचेगी नहीं लोगों को, तेरे माचिस तो 5 पैसे की, 10 पैसे की, आने 2 आने की, उसमें क्या लगता है। लेकिन वो देखते देखते हमारे ज़माने में ये भी आ गया था, बीड़ी सिगरेट पीने वाले माचिस भी रखते थे। फिर उसके बाद तो लाइटर भी आ गए थे। एक वो जमाना था आग थी नहीं, आदमी पत्थरों को घिस के चिंगारी पैदा करके आग पैदा करते थे। अब ये बात बहुत कठिनता से लोग विश्वास करते हैं। तो जिन्होंने वो अनुभव किए, वो अनुभव बताए,
तो जो लोग उस रास्ते पे नहीं चलते उन लोगों को बात नहीं जचती। जचती उनको है, वो झलक अगर देखना चाहते हो तो तुम भी उनकी तरह से त्याग करना सीखो, तप करना सीखो, साधना करके देखो, अपने मन को उस चीज में लगाओ। जैसे कबीर साहब ने कहे, मन के लगाए पिया पावे, इस विध मन को कोई लावे। तरीके बता दिए दुनियादारी की चीजों को। तो जो इस तरीके से मन को लगा ले भाई, वो खोज करेगा। तो इन मस्त फकीरों की ये बात थी, पूरी जिंदगी लगा दी, जब उनका आज भी नाम लिया जाता है। राधा